आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं पोको F7 और iQOO Neo 10 को, वो भी डिटेल्ड में। और इस टाइप का शायद ही कंपैरिजन आपको देखने को मिला होगा यूट्यूब पे। इससे पहले मिला है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो यहाँ पे बहुत चीज़ आपको पता चलने वाली है क्योंकि यहाँ पे हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ आपको सिमिलैरिटी और क्या कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों डिवाइस के अंदर, और किस किस जगहों पर किन किन डिवाइसेज में कौन कौन सी कमियाँ देखने को मिलती है वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। अगर आपने ऑलरेडी बाई कर लिया है तो अच्छी बात है, आपको पता चलेगा आपके डिवाइस में क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है डिफरेंट सामने वाले डिवाइस के कंपैरिजन में। और अगर आपने नहीं बाय किया है तो आपको इस वीडियो से ये आइडिया लगेगा कि आपका यूजेज कैसा है और उसके हिसाब से कौन सा डिवाइस आपकी सारी चीज़ों को फुलफिल करता है, क्योंकि अभी बैक टू बैक बहुत सारे सेल आने वाले हैं। तो अगर आपने बाय किया है तो अच्छी बात है, नहीं बाय किया है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर वॉच करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और पॉसिबल हो तो हाइप दे देना और शेयर भी जरूर करना। और हाँ, अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो डोनेट कर सकते हो और उसका डिटेल मुझे आप मेल कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉर्ट आउट दे सकूं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ही बता दे रहा हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई तो शिकायत मत करना यार, लंबी लंबी वीडियो बनाते हो तो, क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बॉक्स आप देख सकते हो, सिंपल सा बॉक्स में कुछ खास आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट देखने को मिलता है, वो है कवर से रिलेटेड। पोको का जो F7 का डिवाइस है इसमें काफ़ी अच्छा कवर आता है। इस कवर के बाद शायद आपको किसी और कवर की जरूरत पड़ेगी, और पर्सनली मैं तो यूज नहीं करता, बट आप यूज करते हो तो बाई कर लेना। और यहाँ पे न्यू के साथ आपको एक नॉर्मल सा ट्रांसपेरेंट कवर देखने को मिलता है जो कि टाइम के हिसाब से येलो पड़ने वाला है, तो आप इसे बाई कर सकते हो। ये बिग पॉइंट नहीं है, बट सोचा कि बता देता हूं क्योंकि पोको के यूजर्स को iQOO के बारे में पता नहीं होगा, iQOO के यूजर्स को पोको के बारे में पता नहीं होगा जब तक कि वो यूट्यूब पे सर्च नहीं करते। ठीक है, इसे हम साइड में करते बनाते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। और यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी पॉइंट है जो कि इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, शेयर कर दिया था अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जहाँ पे मैंने बताया था कि जो डिटेल वीडियो होगा कंपेरिजन में उसमें मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई है। टोटल 26 पॉइंट है जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा, जिसकी वजह से वीडियो में भी और लॉन्गर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इसके बॉडी एंड डिजाइन से। तो बॉडी और डिजाइन दोनों भाई सबका यूजर के हिसाब से रहता है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपको हैंडी फील करवाता है, आपको जो प्रीमियम वाली फील उतनी ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन हाँ, हाथ में काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहता है क्योंकि इसके एजेस थोड़े कर्व हैं और साथ साथ ये थोड़ा आपको स्लिम भी देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको फ्लैट देखने को मिल जाता है और उतना ज़्यादा यहाँ पे कर्व नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा आपको आईफोन वाला है जो वाइब देता है। तो ऐसे भी आईफोन बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, तो वैसे में ये आपको आईफोन वाला पूरा का पूरा फील देगा और ये आपको पसंद आएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करें हैंडीनेस की, तो यार यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा आपको हैंडी फील करवाता है, जबकि यहाँ पे उतना ज़्यादा ये हैंडी फील नहीं करवाता। लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं इसके बॉडी के डिज़ाइन की, तो टॉप पे आपको देखने को मिल जाता है आयर ब्लास्टर और सेकेंडरी स्पीकर वगैरह, जबकि इसका यही सेकेंडरी स्पीकर है और यहाँ पे आपको साइड में आयर ब्लास्टर देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे कि वॉल्यूम रॉकर्स आपको सेम इसी तरीके से देखने को मिलते हैं। एक साइड पे बॉटम पे दोनों के आपको सिम इजेक्टर, चार्जिंग पोर्ट वगैरह और माइक वगैरह देखने को मिलेगा, और इस साइड बिल्कुल ही फ्लैट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मेटल फ्रेम की वजह से एंटीना वगैरह देखने को मिल जाता है फ्रेम के ऊपर, जबकि यहाँ पे आपको जो है प्लास्टिक है, तो भाई यहाँ पे कोई भी फ्रेम वगैरह के अंदर आपको एंटीना देखने को नहीं मिलता क्योंकि प्लास्टिक बॉडी में ये चीज़ की नीड नहीं रहती। वहीं पे आपको जो बैक में गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलता है और साथ साथ फ्रंट में भी, और गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। यहाँ पे प्लास्टिक है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में ही आपको यहाँ पे इनका जो कि बाकी iQOO का जो प्रोटेक्शन आता है जो कि अक्सर यूज करते हैं, वही प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्रोटेक्शन कैसा भी क्यों ना हो, टेम्पर ग्लास जरूर अप्लाई कर लेना है, क्योंकि कितना भी सिक्योर और हार्ड क्यों ना आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए कंपनी की तरफ से, आपको खुद से प्रोटेक्ट करना ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो यहाँ पे हैंडी की बात करें तो ये आपको iQOO फील करवाता है, लेकिन प्रीमियम की बात करें तो आपको यहाँ पे पोको F7 काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील करवाता है। जब भी आप इसे पिक करोगे तो एक अलग लेवल का आपको फीलिंग आएगा प्रीमियम वाला, और ये आपके यूजर एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा बेटर करता है। जबकि यहीं पे आपको उतना ज़्यादा हैंडी दिखाई देता है लेकिन प्रीमियम वाली फील नहीं देता, बट यहाँ पे इसके कुछ अलग एडवांटेज है और यहाँ पे कुछ इसके अलग एडवांटेज है। अगर वहीं पे ड्यूरेबिलिटी की बात करें कि भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, तो अगर स्ट्रॉन्ग भाई दो तरीके से होते हैं। एक नॉर्मल अगर ड्रॉप की स्ट्रॉन्ग की बात करें तो वैसे में आपको स्ट्रॉन्ग ये मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक बैक है, तो इस पर डेंट वेंट पड़ेगा, हल्का फुल्का टेढ़ा भी हो सकता है लेकिन ये टूटेगा नहीं। लेकिन वहीं पे इसमें ग्लास बैक है तो ये गिरते ही टूट सकता है। प्रोटेक्शन कैसा भी हो, कोई भी हो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है किस फोर्स से ये गिर रहा है, कैसा एक्सीडेंट हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन टूटने की बात की हम बात करें तो यहाँ पे टूटेगा ये जल्दी, ये नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक बैक है। लेकिन वहीं पे ड्यूरेबिलिटी की बात करें, जब आपको जो भाई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, बैंड वगैरह की बात करें, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये निकल के आता है क्योंकि यहाँ पे मेटल फ्रेम वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से
बैंड होना और डैमेज बहुत ज़्यादा होना पॉसिबल नहीं है। तो उसके मामले में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलता है, जबकि ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता प्लास्टिक बैग वगैरह की वजह से। आई होप कि ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। वहीं पे हम बात करते हैं इनके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले के अंदर कुछ फीचर्स आपको एडवांटेज देखने को मिलते हैं हमारे नियो के अंदर, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर हम आते हैं डिस्प्ले की सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि पोको अक्सर दिया करता था बट इस बार इसने मिस कर दिया है, वो है MEMC और बाकी तरह की चीज़ें, जो कि मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। मैं कभी यूज ही नहीं करता, इतने सारे पोको के फ़ोन की यूज़ किए हैं लेकिन मैंने कभी एक्टिवेट करके यूज नहीं करा, क्योंकि एक्टिवेट करने के बाद कुछ अलग सी चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम नीचे की ओर आते हैं तो आप यहाँ पे ओनली ऑन AI के नाम पे AI HDR इन्हेंस देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे AI इन्हेंस में आपको विजुअल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और MEMC का भी, जो कि बहुत सारे लोग इसे प्रीफर करते हैं लेकिन कुछ लोग इसे पसंद भी नहीं करते, जैसे कि मैं पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता, तो भी जस्ट मैंने डिस्प्ले का कंपैरिजन डिटेल वीडियो दिया, उसमें बताया है कि जब आप इन्हें ऑन करते हो तो किस तरीके से कलर के अंदर थोड़ी बहुत इशूज आती है, हर जगह नहीं, कुछ कुछ जगहों पे, तो वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एडवांटेज है जिनको इसकी नीड है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है, जबकि पोको में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता। एक और एडवांटेज आपको मिलता है यहाँ पे रेजोल्यूशन चेंज करने का, क्योंकि दोनों में आपको यहाँ पे 1.5K का डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर आपको बैटरी थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है, बैकअप थोड़ा बेटर निकालना है, तो आप इसे लो पे स्विच कर सकते हो, जिससे आपका बैटरी में इंप्रूवमेंट आएगा। जबकि यहाँ पे ऐसा कोई भी मोड आपको देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपका हमेशा एक ही टाइप का डिस्प्ले यूज होगा 1.5K पे, और उसी के हिसाब से आपका बैटरी वगैरह भी है जो कंज्यूम होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। अनदर यहाँ पे कलर की बात करें तो कलर का जो कैलिब्रेट है वो मुझे कहीं ना कहीं पोको के अंदर बेटर लगा है, जो कि आप मेरे डिस्प्ले टेस्ट वाली वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप है जो कोई भी वीडियो वगैरह वॉच करते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प है, 4K HD वगैरह में बनाई गई है, तो वैसे में आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जबकि कोई भी लो क्वालिटी के वीडियो वॉच करोगे जो कि पहले बना करते थे 1080p वगैरह मूवीज वगैरह, वैसी वीडियो जो वॉच करोगे ना, तब जाके आपको इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का वियर टाइप का फीलिंग आएगा। अगर आप एक अच्छे रेगुलर डिवाइस के डिस्प्ले के यूजर रहे हो, जैसे कि मैं अल्ट्रा का था, तो अल्ट्रा से जब मैं इस पर स्विच किया तो मैंने इसका भी मूवी वगैरह में यूज किया, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई भी डिफरेंट सा फील नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों से मैं इसे यूज कर रहा हूँ मूवी वगैरह वॉचिंग के लिए, तो मुझे हमेशा अक्सर कुछ ना कुछ डिफरेंट सा फीलिंग आता रहता है, और वो चीज़ मैंने आपको जो डिस्प्ले टेस्ट वाली वीडियो में कवर किया है। तो कहीं ना कहीं जब ओल्ड और लो क्वालिटी वाली वीडियो जब वॉच करते हो तो यहाँ पे आपको बेटर एक्सपीरियंस मिल जाता है कलर वगैरह के मामले में, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आपको फील आता है। लेकिन वहीं पे दूसरी साइड जब आप HDR की बात करते हो तो HDR अक्सर आपको है जो भाई यहाँ पे नियो के अंदर बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, जबकि यहाँ पे पोको के अंदर उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से HDR काम नहीं करता है। और ये सिर्फ पोको F7 में नहीं, बाकी जो पोको डिवाइस के यूजर्स का भी सेम टाइप का कंप्लेन आता है कि HDR समटाइम इसमें ढंग से काम नहीं करता। तो यहाँ पे थोड़ा बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले नीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है इसके कंपेरिजन में, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपको ब्राइटर दिखाई देता है, जो कि अभी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि इधर का एरिया भी ब्राइट हो गया, जबकि यहाँ पे ज़्यादा ब्राइट आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये छोटी सी कमी मिलती है, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन वगैरह देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा बेटर हो जाता है। लेकिन आपको एक ब्राइटर डिस्प्ले चाहिए तो नियो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन अगर आप साइड बाई साइड कंपेरिजन करते हो तो ही डिफरेंट देखने को मिलता है। लेकिन आप किसी एक सिंगल डिवाइस के यूजर्स हो तो आपको 1% का भी फर्क नहीं पड़ेगा डिस्प्ले से रिलेटेड कि डिस्प्ले किसकी अच्छी है और किसकी बुरी है। जब आप कंपैरिजन करते हो तभी आपको चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे डॉल्बी विजन मिलता है, लेकिन HDR में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे डॉल्बी विजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे HDR इसका बेटर परफॉर्म करता है। और कलर एक्यूरेसी की बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं इसका कलर थोड़ा बेटर दिखाई दिया है इसके कंपैरिजन में, लेकिन वहीं पे बात आती है कंपैरिजन में ही आपको ये चीज़ें नजर आएगी, अदरवाइज नॉर्मल बेसिक यूज पे ये फर्क नहीं पता चलेगा। वहीं पे बात करें हम ऑडियो क्वालिटी की तो भाई यहाँ पे आपको डॉल्बी का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है डॉल्बी की वजह से। लेकिन यहाँ पे आपको डॉल्बी नहीं मिलता, यहाँ पे नॉर्मल ऑडियो मिल जाता है, जो कि सही है, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है और लाउड वगैरह भी है। लेकिन यहाँ पे भाई 200 और 300 तक बूस्ट करता है, जो कि थोड़ा सा चीप जैसा फील कराता है ये नंबर की वजह से सिर्फ, लेकिन साउंड वगैरह अच्छा है। लेकिन जब आप एक डॉल्बी का ऑडियो सुनते हो उसके बाद इस पर स्विच करोगे ना तो आपको उतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन अदरवाइज ऐसे नॉर्मल बेसिक में आपको कोई भी फर्क नहीं पता चलता। लेकिन अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी पोको का बेटर निकल के आता है और लाउडनेस हमारा जो नियो का थोड़ा बेटर निकल के आता है। और इसका जो ईयरफोन का जो साउंड है ना ये भी थोड़ा अलग सा भारी सा फील होता है, जबकि यहाँ पे थोड़ा आपको क्रिस्प सुनाई देता है, जो कि ये चीज़ मुझे अच्छा लगा है। और जब आप कॉल वगैरह या म्यूजिक वगैरह सुनोगे इस तरीके से होल्ड करोगे तो पैनल पे आपको हल्का सा वाइब्रेट सा फील आता है, क्योंकि यहाँ पे मेटल फ्रेम और बॉडी वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ आपको फील होती है। जबकि यहाँ पे जरा सा भी आपको फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कितना भी लाउड कर लो या कुछ भी कर लो, कोई भी वाइब्रेट वाली फीलिंग नहीं आती
आती, जो कि थोड़ा सा ख़राब साइड का रहेगा। लेकिन ये बेसिक चीज़ है, जब भी आप प्लास्टिक वाले फ़ोन यूज करते हो तो उसमें आपको जो साउंड लाउड करने के बाद फील आता है, तो ये कोई इशू नहीं बता रहा, प्लास्टिक बॉडी के साथ ये चीज़ आपको फील होगी। अब रही बात भाई यहाँ पे बैटरी चार्जिंग वगैरह की, तो भाई दोनों में आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 7000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे 7550 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। पोको के F7 के साथ आपको 90 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जबकि नियो के साथ 120 वाट का देखने को मिल जाता है, जो कि इसे विद इन 35 से 40 मिनट में कंप्लीट चार्ज कर देता है। और यहाँ पे चार्ज होने में 1 आवर्स का टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे 90 वाट भी है और थोड़ा सा बैटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। बट कहीं ना कहीं अगर दोनों के बैटरी यूजेज की बात करें ना, तो आपको यहाँ पे नियो में थोड़ा ज़्यादा बैकअप देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन इतना भी बिग डिफरेंस नहीं आता। लेकिन यहाँ पे इमेज ज़्यादा होने की वजह से आप कह सकते हो कि नियो का बैटरी कैपेसिटी कम होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा सही निकाल के देता है। लेकिन वहीं पर अगर आप बैटरी बैकअप निकालने के ऊपर आ जाओगे तो दोनों में आपको सिमिलर बैटरी देखने को मिलेगा। और नॉर्मल बैटरी बैकअप के नाम पे हम बात करें बैकअप की, तो यहाँ पे 2 डेज का बैकअप तो आपको दोनों निकाल के देगा। लेकिन आप अपने यूजेज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, जैसे फ़ोन है वो हर एक फीचर्स और फंक्शन आप यूज करते हो, तो दोनों में आपको 2 दिन तो नहीं 1 डे का कैसे भी कर लोगे बैकअप मिलेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। और कुछ यहाँ पे मैं यूजेज का डिटेल भी शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोको F7 में भाई 2% तक का बैटरी लेफ्ट है और 10 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइमिंग मिला है। 1 डे 7 आवर्स तक इस यहाँ पे एक बार सिंगल चार्ज पे यूज किया गया है, जिसमें थोड़ा गेम प्ले भी किया गया है, जो कि ये मैं कहूँगा कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। लेकिन आप बैटरी बैकअप निकालने पे आओगे तो भाई आपको 20+ आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइमिंग भी मिल सकता है, बट ये नॉर्मल बेसिक यूज पे आपको देखने को मिलता है। अनदर की बात करें तो यहाँ पे देखो 2% है और यहाँ पे 12 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइमिंग है और 10 आवर्स का ऑफ टाइमिंग वगैरह है। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे कि 5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइमिंग है, जहाँ पे 52% बैटरी यहाँ पे स्टिल लेफ्ट है और यहाँ पे 16 आवर्स का ऑफ टाइमिंग है। तो यहाँ पे भी आपको बैकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। लेकिन वहीं पे कंपैरिजन की बात करें नियो से, तो नियो का थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आता है, जहाँ पे आप देखोगे 4% तक यूज करा हुआ है, जहाँ पे 1 डे कंप्लीट हो चुका है चार्जिंग का और 11 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला है। अनदर पे भी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 9 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइमिंग है, 22 आवर्स का फुल कंप्लीट चार्जिंग का है, 20% बैटरी लेफ्ट है। अनदर फिर से आप यहाँ पे देखोगे कि 15 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइमिंग है, 1 डे 11 आवर्स का स्टैंड बाई है, यानी फुल चार्ज करने के बाद का 1% बैटरी यहाँ पे पहुँच चुका है। वंस अगेन 9:23 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइमिंग है, 22 आवर्स और 59 मिनट यानी 23 आवर्स का स्टार्टिंग चार्जिंग टाइमिंग है। और यहाँ पे भाई गेमिंग वगैरह भी करा गया है। तो यहाँ पे अगर एट द एंड की बात करें तो बैकअप आपको थोड़ा बेटर मिलता है नियो के अंदर। लेकिन अगर आप अपने फुल फीचर्स को यूज करने के ऊपर आते हो तो आपको दोनों के अंदर बिग डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, काफ़ी हद तक क्लोज आपको बैकअप मिलेगा। लेकिन ओवरऑल बात करें ऊपर ऊपर से तो नियो का बैटरी बैकअप थोड़ा बेटर है और यहाँ पे थोड़ा सा कम है, वो भी कंपेरिजन करते हैं तो। अदरवाइज डेली बेसिक यूज पे आपको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई बैटरी खराब चल रही है, नहीं, आप कितना भी कुछ करोगे 1 डे का तो बैकअप आपको मिलने वाला है दोनों डिवाइस के ऊपर। साथ दोनों में भाई आपको काफ़ी बड़ी पावर वाली बैटरी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे इसका एडवांटेज दिया गया, फुली यूटिलाइज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिवर्स वायर चार्जिंग देखने को मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को चार्ज कर सकते हो इजीली। और एक लाइव सेवर फीचर्स हो सकता है क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर, जैसे कि आपका ये फ़ोन है, इसमें चार्ज है, दूसरा फ़ोन जिससे आपको कॉल वगैरह करना है या इंपॉर्टेंट डेटा है वो अगर आपका है जो भाई ऑफ हो चुका है, तो सिंपल आप डेटा कॉल अटैच करो और आपको यहाँ पे चार्जिंग देखने को मिल जाएगा, रिवर्स चार्जिंग, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। और ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना, जो कि रोज यूज में नहीं आने वाला, लेकिन सम टाइम ये आपको भाई लाइव सेवर वाली चीज़ है जो करके देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार्जिंग हमारा जो स्टार्ट हो चुका है और चार्जिंग की जो कैपेसिटी वो है 22.5 वॉट का देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन रेगुलर यूज में आने वाला नहीं है, ये कभी कभी ही यूज आएगा। बट नियो की अगर हम बात करते हैं तो नियो में आपको यहाँ पे बाईपास चार्जिंग मिल जाता है, जो कि अक्सर गेमर्स डिमांड करते हैं। बट इतना बड़ा बैटरी कैपेसिटी होने के बाद रिवर्स चार्जिंग की तो नीड नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज है, तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हो अगर आप 24 आवर्स गेमिंग करते हो तो दोनों के आपको अपने अपने एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ आईपी रेटिंग की बात करें तो भाई हमारा जो पोको है यहाँ पे आपको IP69 देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप इसे पानी वगैरह में भी डाल सकते हो। बट मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा भाई, IP दिया गया है एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन के लिए, बट इसके साथ आप कहीं खेल करने लग जाओ तो वो बात अलग है। लेकिन हाँ, यहाँ पे सेफ्टी आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको ओनली ऑन IP65 मिलता है, तो अगर गलती से भी पानी चला गया तो आपकी बैंड बच जाएगी, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो इस सिचुएशन में आपका पोको बेटर निकल के आता है, जबकि यहाँ पे नॉर्मल सा आपको IP मिलता है। अब यहाँ पे हम बात करें दोनों के प्रोसेसर की, तो भाई दोनों का प्रोसेसर सेम ही है, सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाता है। बट इसका एक 128GB वाला स्टोरेज आता है, जिसमें आपको UFS 3.1 देखने को मिलेगा। लेकिन उससे ऊपर जैसे आप जाते हो स्टोरेज के ऊपर तो आपको 4.1 देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपका 12GB से स्टार्ट ही होता है, जहाँ पे 256 और
12 GB का स्टोरेज आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका 4.1 ही देखने को मिलता है और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि 12 GB से ही स्टार्ट किया गया है, जबकि यहाँ पे आपको भाई 8 GB और 128 GB के स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है। तो ये चीज़ थी। और रही बात इनका परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, गेमिंग एक्सपीरियंस क्या है, तो उसका डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पे आपको BGMI के अंदर 120 FPS अनलॉक नहीं मिलता, ओनली 90 FPS मिलता है। लेकिन आप एक प्रो और टेकी बंदे हो तो यहाँ पे 120 FPS अनलॉक कर सकते हो और इसका जल्द ही 120 FPS आ जाएगा। लेकिन कितना टाइम लगेगा इसका कोई सियोरिटी नहीं है, लेकिन जब आएगा, जब ये कैसा परफॉर्म करेगा उसके रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 120 FPS पे गेमिंग करा गया है और जहाँ पे आप देखोगे कि पावर कंजप्शन थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, टेम्परेचर 34 के आसपास रहा है और बाकी अदर चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट गेम यहाँ पे प्ले किया गया है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ग्राफ वगैरह कैसा है और यहाँ पे भी पावर कंजप्शन आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है और 43 तक का टेम्परेचर गया है। एक चीज़ आप अक्सर नोटिस करोगे जब आप गेम प्ले करते हो तो इसमें बैटरी जो है कंज्यूम वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर का जो पावर है ना वो फुल्ली अनलॉक्ड है, जिसकी वजह से आप इसे नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। बस उसके लिए आपको थोड़ा टेकी होना पड़ेगा, लेकिन आप एक नॉर्मल टाइप के बंदे हो ना तो फिर आपको भाई यहाँ पे कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा इसके पावर अनलॉक किए हुए फीचर्स का। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो अनदर डिटेल जहाँ पे आप देखो 120 FPS अनलॉक करके भी यहाँ पे गेम प्ले है और यहाँ पे आपको जो पावर कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। हीटिंग यहाँ पे 22.9 है, बाकी FPS वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितना आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको पावर दिखाई देता है कंज्यूम होता हुआ और यहाँ पे भी FPS वगैरह सब कुछ सही है और टेम्परेचर भी यहाँ पे नॉर्मल देखने को आपको जो मिल जाता है। अब रही बात इस डिवाइस का कि यहाँ पे कैसा निकल के आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है डिटेल जहाँ पे 120 FPS पे ये यूज किया गया और यहाँ पे भी काफी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। बट पावर कंजप्शन यहाँ पे ओवरऑल काफी ज्यादा सही है और टेम्परेचर भी यहाँ पे 43.6 है जो गया है। साथ यहाँ पे आप एक और देख सकते हो जहाँ पे भी FPS वगैरह आपको सही देखने को मिलता है और पावर कंजप्शन यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलता है पोको के डिवाइस के कंपेरिजन में, और कहीं ना कहीं इसके वजह से आपको यहाँ पे बैटरी ड्रेन थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है इसके कंपेरिजन में। लेकिन वहीं पे अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको बेटर परफॉर्मेंस रिजल्ट है जो आपको पोको के डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगा। चाहे किसी भी टाइप का आप गेमिंग क्यों ना कर लो, चाहे किसी भी टाइप का है जो गेम इंस्टॉल कर लो, पीसी टाइप का गेम डाल लो या कोई भी गेम डाल लो, वो चीज़ आपको यहाँ पे बेस्ट मिल जाती है। लेकिन नियो के अंदर आपको BGMI के अलावा बाकी तरह गेम में सम टाइम थ्रोटल देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं कि भाई दोनों में से सबसे सुपर डुपर आपको ये देखने को मिलता है, नहीं, कई जगहों पे आपका FPS है जो स्टक हो जाएगा इस भी डिवाइस के अंदर और इस भी डिवाइस के ऊपर ये डिफरेंट सिनेरियो पे डिपेंड करता है। लेकिन एट द एंड की अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस ना, तो आपको थोड़ा सा बेटर रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है और उससे थोड़ा सा स्लाइटली कम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये स्पेशली BGMI के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है जहाँ पे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर मिलेगा। लेकिन वहीं पे दूसरे गेमिंग की बात करें तो आपको वहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स और बाकी अदर चीज़ें देखने को मिलती है। और रही बात हीटिंग, तो भाई दोनों में आपको सिमिलर टाइप का हीट देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका है जो नियो हीट नहीं कर रहा और पोको F7 हीट कर रहा है, नहीं, हीट दोनों करते हैं। बट यहाँ पे आपका है जो ग्लास बैक और मेटल फ्रेम है जिसकी वजह से इसका जो हीटिंग है ये थोड़ा ज़्यादा आपको फील कराता है, थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ओवर हीट कर रहा है और आपको दिक्कत आएगी, नहीं। जब भी आप गेम करते हो आप फैन के अंदर करो, AC के अंदर करो या कूलर वगैरह अटैच कर लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी जब भी। लेकिन आप विदाउट फैन वगैरह के गेमिंग करते हो दोनों फ़ोन के अंदर, तो आपका है यहाँ पे हीटिंग दोनों में देखने को मिलता है और वो भी काफ़ी अच्छा खासा आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा गेन होता हुआ, जो कि 45 और 47 तक जा सकता है जब भी आप आउटडोर कोई भी कूलिंग वगैरह है जो प्रोवाइड नहीं करते। अब रही बात यहाँ पे स्कोर की बात, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पोको F7 के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट बेंचमार्क का स्कोर, जबकि यहाँ पे आपको नियो के अंदर उतना ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता। वहीं पे टेम्परेचर की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने 40 टेम्परेचर गेन किया और यहाँ पे 43, जो कि काफ़ी हद तक यहाँ पे सिमिलर है। दोनों में करीब करीब सिमिलर बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि ये 6% है, ये 7% है। इसने 7.1 का हीटिंग गेन किया और यहाँ पे 7.2 का हीटिंग गेन किया है। दोनों में आपको जो ये सारी चीज़ें सिमिलर देखने को मिलती है। बट यहाँ पे स्कोर के मामले में आपको बिग जंप देखने को मिलता है पोको F7 में, और दोनों का जो AnTuTu वर्जन है वो मैं सेम ही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे गेम प्ले नहीं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे ऐड करने जाऊँगा ना तो वीडियो शायद 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी। इसलिए मैं अपना डेटा और बाकी द यूजर्स का डेटा यहाँ पे शो कर रहा हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिले। साथ साथ ये है हमारा Geekbench का स्कोर, जो कि आप देख सकते हो दोनों में काफ़ी अच्छा है। बट स्लाइटली आपको नियो के अंदर बेटर रिजल्ट देखने को मिल जाता है, चाहे वो सिंगल का हो या मल्टी का हो। लेकिन काफ़ी हद तक क्लोज आपको पोको F7 में भी रिजल्ट देखने को मिलता है। अनदर बात करते हैं हमारे CPU थ्रोटल की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पोको F7 में मैक्स आया है 5,34,000, जबकि यहाँ पे नियो के अंदर 5,71,000 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पे परसेंटेज की बात करें तो आपको स्टेबिलिटी में 91% मिलता है पोको F7 में, जबकि नियो में आपको 86 देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा डाउन साइड है। और इसका जो मिनिमम
मिनिमम है वो है 4,68,000 है, जबकि पोको F7 का यहाँ पे 4,54,000 है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बेटर स्टेबिलिटी है जो पोको F7 में दिखाई देता है, जबकि यहाँ पे थोड़ा अप एंड डाउन साइड आपको नियो में देखने को मिल जाता है, जो कि आप दोनों का एवरेज परसेंटेज देख सकते हो। लेकिन दोनों जो काफी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। अनदर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे 3D बेंचमार्क की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पोको F7 में आपको जो स्टेबिलिटी 91.9% देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पे हमारा जो नियो के अंदर 77.9 देखने को मिलता है। और दोनों अभी फिलहाल हमारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर रन कर रहे हैं और दोनों के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे ही जो ये टेस्टिंग है जो करी गई है। और इसके टेस्टिंग के दौरान दोनों के अंदर टेम्परेचर आपको सिमिलर देखने को मिल जाता है गेन करता हुआ। ऐसा नहीं कि भाई एक काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट कर रहा है और एक उतना ज़्यादा नहीं कर रहा है, नहीं, दोनों में सिमिलर रिजल्ट देखने को मिले हैं। लेकिन ये मेटल फ्रेम होने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हीट फील करवाता है हाथ के अंदर, और ये प्लास्टिक बैक वगैरह होने की वजह से ये थोड़ा कम फील करवाता है। बट अगर आप चेक करोगे टेम्परेचर से तो आपको बस 1-2% का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करें पॉइंट की, तो वो है हमारा कैमरा। तो कैमरे में अगर फीचर्स वाइज बात करें तो आपको नियो के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपके फोटोशूट को थोड़ा और बेटर कर देते हैं। जबकि यहाँ पे ज़्यादा आपको फीचर्स और एडवांटेज देखने को नहीं मिलता। दोनों में आपको 4K का 60 FPS मिल जाता है रिकॉर्डिंग, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बेटर क्वालिटी आपको जो यहाँ पे नियो प्रोवाइड करता है, जबकि पोको F7 में आपको उतना ज़्यादा बेटर क्वालिटी और डिटेल देखने को नहीं मिलता वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग में देखने को मिलता है नियो के अंदर वो है फॉग का इशू। और ये इशू भाई बहुत सारे लोगों को आ रहा है, मे बी ये मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे यूजर्स हैं जिनको ये इशू नहीं आया। तो जब भी आप इसे बाय करते हो तो 4K का 60 FPS सेट कर लेना यहाँ से, और वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करना, ये बताना कि आपको यहाँ पे फॉग इशू देखने को मिल रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फॉग का बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। बट इस टाइप का इशू आपको यहाँ पे पोको F7 में जरा सा भी देखने को नहीं मिलता है, तो ये चेक जरूर कर लेना। तो अगर आप एक ऐसे यूजर्स हो जो कि यूट्यूब के लिए या सोशल मीडिया के लिए फ़ोन बाय करो, जहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे, गेमिंग कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, तो ये फ़ोन आपके लिए बेटर रहेगा, जहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी अच्छा करके देगा, गेमिंग वगैरह भी ओवरऑल आपको काफ़ी सही करके देगा और बैकअप भी अच्छा मिलेगा। बट जब भी ये फॉग इशू करेगा ना, तो आपका कैमरा यूजलेस हो जाएगा और फिर आप भाई काम नहीं कर पाओगे, वीडियोज वगैरह नहीं बना पाओगे। तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाएगा कि आपके पास पूरा सेटअप है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपके पास सब लाइट ही नहीं है ताकि आप वीडियो वगैरह शूट कर पाओ। वो वाली सिचुएशन ये क्रिएट करके दे देगा। यानी सारा कुछ आपका बेहतरीन है, लेकिन आपका कैमरा ही अब आपका साथ नहीं दे रहा है, फॉग इशू की वजह से आपको क्वालिटी नहीं मिल रही है, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। तो ये प्रॉब्लम आपको जो देखने को मिलेगी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन स्टिल मैं यही कहूँगा कि कैमरा आपका बेटर निकल के आता है वीडियो के मामले में आपका जो नियो का। लेकिन वहीं पर हम बात करते हैं हमारे फोटोज वगैरह की, कि फोटोज किसके निकल के आते हैं। तो फोटोज में आपको बिग डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, दोनों आपको काफ़ी हद तक क्लोज डिटेल प्रोवाइड करते हैं, 19-20 का ही फर्क देखने को मिलता है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे जीकेम वगैरह अटैच कर लोगे ना आपके पोको F7 के अंदर, तो आपको यहाँ पे बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करके देगा है जो आपका पोको का F7। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको जीकेम यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज डिफॉल्ट कैमरे की बात करें ना, तो आपको यहाँ पे 0.5 कम डिटेल पोको F7 में देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा बेटर डिटेल आपको जो यहाँ पे नियो के अंदर देखने को मिल जाएगा कैमरे के मामले में। लेकिन सम टाइम इसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो ठीक से काम नहीं करता है, यानी पोर्ट्रेट में ये फोटो ही क्लिक नहीं करेगा, और क्लिक करेगा तो कुछ इस तरीके से वियर्ड फोटो निकाल के देगा, जो कि बिल्कुल ही यूजेबल नहीं रहेगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे नोटिस किया है। बट इस टाइप का पोर्ट्रेट से रिलेटेड मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कैमरे में आपको कम फीचर्स जरूर मिलते हैं, और यहाँ पे कैमरे में आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, और दोनों के कैमरे के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो दे रखा है, उसे आप चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको और भी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आई नो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, बट यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। और अगर आप स्टिल यहाँ तक वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर लाइक जरूर करना, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, और पॉसिबल हो तो हाइप भी जरूर दे देना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ों की बात करते हैं जो कि आपके डेली बेसिस यूजर एक्सपीरियंस को थोड़ा सा इन्हेंस करेगा। रही बात कस्टमाइजेशन की, कौन सा डिवाइस आपको बेटर कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है, तो अगर ओएस कस्टमाइजेशन की बात करें ना, तो आपको नियो में थोड़ा बेटर कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जो कि हर एक एनिमेशन को ये मॉडिफाइड करने के लिए आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप हर एक चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हो कैसा एनिमेशन होगा। लेकिन इस टाइप का कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन आउटर कस्टमाइजेशन की बात करें तो आपको पोको F7 में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, और स्पेशली थीम का सपोर्ट यहाँ पे इतना ज़्यादा भयंकर है कि आप अपने फ़ोन के पूरे लुक को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सब कुछ भाई नेक्स्ट लेवल की चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें आप देखोगे कि मैंने थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन किया था कुछ टाइम पहले, और वीडियो भी दिया था, जहाँ पे आप अपने फ़ोन के लुक को कंप्लीटली यार यहाँ पे बदल सकते हो, इतने ज़्यादा कि आप खुद कहोगे यार मैं यहाँ पे ये कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ये कहाँ से नया लुक आ गया है, जो कि नेक्स्ट लेवल की चीज़ें यहाँ पे अनलॉक करके देता है। तो अगर आपको कस्टमाइजेशन पसंद है तो आपको पोको F7 काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है कस्टमाइजेशन के मामले में। जबकि यहाँ पे इस टाइप से आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो आपको थीम स्टोर मिलता है ना, यहाँ पे मोस्टली थीम्स वगैरह आपको पेड देखने को मिलते हैं, अनलॉक नहीं मिलते। बट आई विल ट्राई कि मैं थीम के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँ नियो के डिवाइस से रिलेटेड, ताकि आप भी यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर पाओ। तो ये तो थी हमारी नॉर्मल बेसिक सी कस्टमाइजेशन की बात। लेकिन अगर आप
एक ऐसे यूजर्स हो जो कि अपने फ़ोन को स्पेशली गेमिंग के लिए बाई करे और स्पेशल गेमर्स जितने भी होते हैं ना, वो एक टाइम बाद अपने फ़ोन को रूट करना पसंद करते हैं। तो ये फ्रीडम आपको मिल जाता है आपको पोको F7 के अंदर, जबकि नियो के अंदर से कोई भी फ्रीडम नहीं मिलता। तो आप एक पर्सनली रूट यूजर्स हो तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप आईकू के अलावा यहाँ पे पोको F7 के साथ जाना, जहाँ पे आप एक बार बूट लोडर को अनलॉक कर देते हो ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे अनलॉक करके। इसके जो पावर है उसे नेक्स्ट लेवल तक अनलॉक करना, कस्टम रोम डालना, मोड रोम डालना, पोर्ट रोम डालना, जो कुछ भी चाहो आप कर सकते हो। किसी भी और फोन का वॉइस डाल के उस फोन के अंदर इसे चेंज कर सकते हो, और इससे रिलेटेड मैं वीडियो देता रहता था पहले, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो कि ये चीज़ जानते हैं। अदरवाइज नॉर्मल यूजर्स के लिए कोई खास बड़ा एडवांटेज नहीं होने वाला। लेकिन जो कस्टम रोम को समझते हैं, बूट लोडर अनलॉकिंग को समझते हैं, रूट को समझते हैं, वो समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा एडवांस लेवल का फीचर्स है। लेकिन इसे मैं बस एक ही वर्ड से जो यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जैसे कि एक जॉब होता है 9 to 5 की ड्यूटी वाला, वो हमारा है जो नियो है। और एक बिजनेसमैन होता है जिसे बहुत कुछ चीज़ें करनी होती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, वो है हमारा पोको F7, जहाँ पे आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। हर एक चीज़ के लिए आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तब जाके आप चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि बिजनेस रन करने के लिए होता है। सेम वही चीज़ आपको मिलती है यहाँ पे बूट लोडर अनलॉकिंग के बाद। लेकिन आप एक बार जॉब कर लिए भाई, पकड़ लिए, सरकारी जॉब हो गई या प्राइवेट, आप 9 to 6 ड्यूटी दे रहे हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी स्टेबिलिटी आपको चाहिए लाइफ में, तो उसके लिए आपको जो यहाँ पे नियो देखने को मिलता है। तो अगर आप एक जॉब वाले बंदे हो तो आप नियो बाई करो। यानी भाई आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए, ज़्यादा ताम झाम नहीं चाहिए, सब कुछ ऐसा दिया गया उसी के हिसाब से आपको यूज करना है, तो आप यहाँ पे नियो बाई कर सकते हो। लेकिन आप भाई एडवांस माइंड के हो, आप भाई एक बिजनेसमैन टाइप के कैटेगरी के आप बंदे हो, तो आपके लिए यहाँ पे भाई ये पोको का F7 बन के आता है सामने, बेटर ऑप्शन आपके लिए होने वाला है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझ रहे होगे कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। मैं जॉब को यहाँ पे ऐड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको बूट लोडर अनलॉकिंग और नॉट अनलॉकिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैं अपना पिक बताऊंगा कि अगर मुझे बाई करना रहता पर्सनली एज अ कस्टमर, तो मैं किसके साथ जाता अगर ये सारे पॉइंट मुझे समझ में आते तो मैं यहाँ पे जाता पोको के F7 के साथ। इसके पीछे कुछ रीज़न है। पहला रीज़न कि इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। दूसरा, इसका जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है ना, नियो के कंपेरिजन में मुझे कहीं ना कहीं बेटर लगा है मेरे पर्सनल पिक के हिसाब से। अब ये मत कहने लगना नियो के फैन भाई कि तू बायस्ड है, पोको के ऊपर है जो भाई तारीफ कर रहा है, पोको को बचा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं अपना पिक बता रहा हूँ, आपका भी पिक बताऊँगा, डोंट वरी, ओके। क्योंकि मैंने दोनों अपने पैसे से बाई किया है, ना कि किसी ने मुझे सेंड किया और ना ही किसी ने मुझे पैसा दिया है। जो जहाँ पे गलत होगा वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इसे पिक करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। अनलॉकिंग वगैरह मिल जाता है, कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, प्रीमियम डिजाइन वगैरह मिल जाता है, साउंड क्वालिटी अच्छा यहाँ पे आपको मिल जाता है। यानी हर एक चीज़ अच्छी है जो कि मेरे यूज की चीज़ है। अब रही बात आपके यूज की चीज़, तो आप एक नॉर्मल बंदे हो, बस आपको गेमिंग करना है, वीडियोज बनाना है, फोटोज क्लिक करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो आपके लिए ये नियो वन ऑफ द बेस्ट एक ऑप्शन होने वाला है, जो कि वही आपका जो 9 to 5 जॉब वाला। यानी ज़्यादा कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार सेटअप किया, गेम डाउनलोड किया, सारी चीज़ें सेटिंग कर ली और रेगुलर अपना है जो फ़ोन को यूज कर रहे हैं, मज़े से गेमिंग कर रहे हैं, मज़े से फोटोज बना रहे हैं, वीडियोज बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और मज़े से मूवीज वगैरह वॉच कर रहे हैं, उनके लिए ये डिवाइस एक वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। और हाँ, एक और चीज़ कि यहाँ पे आपको हल्का हल्का बैक पैनल पे प्रेस करने के बाद फील होगा कि हाँ बैक पैनल दब रहा है। ये भी एक मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है जो कि बहुत सारे लोग ने इसके बारे में कंप्लेन करा है। तो जब भी आप फ़ोन बाई करोगे ना, तो ये चीज़ एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं। एक पहला फॉग इशू, दूसरा यहाँ पे बैक पैनल जैसा इशू, और इस टाइप का मैन्युफैक्चर डिफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आपको आईकू का जो सर्विस सेंटर है उसका एक्सपीरियंस जितना भी लोगों का मैंने सुना है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। कई सारे लोगों को यहाँ पे इस डिवाइस में प्रॉब्लम आया और वो उन्होंने कंप्लेन किया और उन्हें नया डिवाइस देखने को मिला। और जिस टाइम पोको के साथ भी यही हुआ, कुछ लोगों का भाई यहाँ पे जैक में प्रॉब्लम था, चार्जिंग पोर्ट में, उन्होंने कंप्लेन डाला और उन्हें भी नया डिवाइस देखने को मिला। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि कंपनी भाई यहाँ पे आपके बैड एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा कर रही है अपनी सर्विस प्रोवाइड करके। तो दोनों इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ है कि नियो का जो सर्विस सेंटर है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है एज कम्पेयर टू पोको। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी और बता दिया है कि क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है। अब इन पॉइंट को आप ध्यान में रखें, किसी एक डिवाइस को आप पिक कर सकते हो अपने डेली बेसिक नीड के हिसाब से, और उसके हिसाब से आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। और आपने ऑलरेडी बाई कर लिया है कोई एक डिवाइस और आपको लग रहा है कि भाई नहीं मुझे ये बाई करना चाहिए था या ये बाई कर रखी हो तो ये बाई करना चाहिए था, तो डरने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। दोनों डिवाइस वन ऑफ द बेस्ट है अपने प्राइस के हिसाब से, अपने फीचर्स और स्पेक्स के हिसाब से, और आपको किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी हम किसी भी दो डिवाइस को एक साथ रख के कंपेरिजन करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ मामलों में एक डिवाइस थोड़ा बेटर निकल के आता है और कुछ मामलों में एक डिवाइस थोड़ा सा और बेटर निकल के आता है। तो ये चीज़ तो भाई लगा ही रहता है।
फर्स्ट सेकंड लगा रहता है, उससे रिलेटेड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि आपने जो डिवाइस पिक किया है वो आपके हर एक नीड को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। आपने भाई फ़ोन बाई कर लिया जिसमें परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर है, लेकिन आपको जरूरत थी कैमरे की और उस फ़ोन के अंदर कैमरा ही अच्छा नहीं है, बस आपने हाइप के चक्कर में बाई कर लिया, परफॉर्मेंस अच्छा है, आप परफॉर्मेंस के पीछे पागल हो गए और बाई कर लिया और आपका नीड है कैमरे का, तो आपका पैसा बर्बाद गया। आपके पास जो डिवाइस वो आपके किसी काम का नहीं होने वाला। आई होप कि आप समझ गए। तो इसलिए अपने यूजर एक्सपीरियंस को समझो, उसके हिसाब से डिवाइस को पिक करो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी किसी भी ब्रांड का फैन मत बनो, सिर्फ और सिर्फ आप अपने यूजर एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने फ़ोन को पिक करो, चाहे वो किसी भी ब्रांड का फ़ोन क्यों ना हो, चाहे वो पोको का हो, iQOO का हो, सैमसंग का हो, वन प्लस का हो, आपके हर एक नीड को फुलफिल कर रहा है तो बस उसके साथ चले जाओ, आपका यूजर एक्सपीरियंस बेटर रहेगा। लेकिन आप अगर फैन बन के किसी भी कंपनी के फ़ोन को आंख बंद करके बाई कर रहे हो ना, तो आए दिन आपको मुसीबत मोल लेनी पड़ेगी, आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब होता रहेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपका यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा सा बिगड़ रहा है टच रिस्पॉन्स को लेकर, तो सिंपल आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले के अंदर आ जाओ, चाहे आपके पास iQOO है या फिर आपका है जो यहाँ पे पोको F7 है, यहाँ पे आ जाओ, रिफ्रेश रेट के ऊपर आ जाओ, दोनों को आप 120 FPS पे तो सेट कर ही लोगे, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ से आप जाके सभी एप्लीकेशन को यहाँ पे ऑन कर लेना, और जब सभी एप्लीकेशन को ऑन करोगे ना तो हर एक एप्लीकेशन आपका 120 FPS पे रन करेगा और आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली नियो के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन है जो डायरेक्टली ऑफ रहते हैं और वो आपके 60 पे काम करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कहीं पे टच काफ़ी अच्छा रहता है, कहीं पे अच्छा नहीं रहता। तो जब आप यहाँ से ये चीज़ ऑन कर लेते हो ना तो हर एक जगह आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई भी यहाँ तक वॉच किया होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताया है अपने इन कुछ दिनों के यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर। और रही बात कि आप लोग डिमांड करोगे भाई स्पेशल गेमिंग का एक वीडियो लेके आओ, तो आई विल ट्राई कि मैं गेमिंग का डेडिकेटेड वीडियो दूँ दोनों डिवाइस के ऊपर, क्योंकि भाई मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो गेमिंग करना यानी खुद की हेल्थ के साथ मुसीबत मोल लेने के बराबर होता है मेरे लिए। बट आई विल ट्राई कि मैं ये चीज़ आपको प्रोवाइड करूँ, तो वेट जरूर करना। और अभी और भी वीडियोज आने वाले हैं इनके ऊपर कि किन में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, और हर एक अपडेट के ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि कौन सा डिवाइस और बेटर हुआ या फिर ख़राब हुआ है, टाइम के हिसाब से वो सारी चीज़ें पता चलेगी। तो आप किसी भी एक डिवाइस को बाई कर रखे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ताकि आपको हर एक चीज़ टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।